आज भी देखिएगा अमेरिका जो है पाकिस्तान के सेनापति को कहता वेरी गुड माय फेवरेट फील्ड मार्शल को, मुनीरवा को पाकिस्तान को अनस्टेबल कौन कर दिया? अमेरिका। कहा कि इसको गरीब रहो, कहा कि प्रधानमंत्री को हटा के तुम ही कब्जिया। जैसे पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में गया, इसलिए उसने सेनापति को चढ़ाया। अब अमेरिका बैक सपोर्ट देता है सेना को। भाई तुम्हारा लड़ाई है ईरान से, हम क्यों तेल नहीं खरीद? और ये दोनों एक के थाली के हैं। जब इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होगा ना, हमें लगता है विदेश मंत्रालय पॉलिसी मेकर्स कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 1960 का जब दशक था ना, 60 या 61-60 में इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो। क्या नाम था? अहमद सुकर्नो। और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। मिस्र के प्रधानमंत्री कर्नल नासिर। और यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री मार्शल टीटो। 1960 में आप लोग छोटे होंगे, नहीं थे आप लोग? तो 1960 में एक बैठक होती है कूटनिरपेक्ष। कौन सा? कूटनिरपेक्ष। कूटनिरपेक्ष बैठक में ये होता है कि हम किसी भी गुट में नहीं रहें। बतियाओ लोग, नहीं पिछवा लड़ रही है से दोनों। हाँ, और जब उसको बोल रही 1960 की है, लड़की को अगर उम्र दराज को तो बवाले कर देगी। नहीं समझा क्या? जब गलत है, लड़की का एज 20 के बाद बढ़वे नहीं करता है। फिर शुरू से चालू होता है। 20 हो गया ना, फिर चालू हो गया 11 साल, फिर 20 हो जाएगा, फिर चालू। तो यहां पर गुट निरपेक्ष की बैठक हुई बांगडुंग में। अहमद सुकर्नो थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मार्शल टीटो थे और कर्नल नासिर। इन लोगों ने पूरी दुनिया से कहा कि देखो भैया, हम गुट निरपेक्ष में ना रूस की ओर हैं और ना ही अमेरिका की ओर हैं। हम लोग विकासशील देश हैं, हम अपना संगठन बनाते हैं, पूरे ग्लोबल एरिया में अपना संगठन बनाते हैं। तो दक्षिण दिशा वाले ज्यादा पिछड़े थे, इन्हें ग्लोबल साउथ कहा गया या गुट निरपेक्ष कहा गया। ग्लोबल साउथ या गुट निरपेक्ष। इसके संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, अहमद सुकर्नो और कर्नल नासिर। कर्नल नासिर। तो हम लोग बचे रह गए, लेकिन अमेरिका जो था वो पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में चला गया। जैसे पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में गया तो अमेरिका ने देखा कि इस देश को कमजोर रखो, क्योंकि गुलामी हमेशा गरीब इंसान कर सकता है। याद रखना, पिछड़ा और गरीब ही गुलामी कर सकता है। आगे बढ़ गया है और पैसा हो गया, गुलामी नहीं करेगा। तो अमेरिका कहा कि इसको गरीब रखो, इसलिए उसने सेनापति को चढ़ाया और कहा कि प्रधानमंत्री को हटा के तुम ही कब्जिया लो। अमेरिका की गोद में गए थे कौन? पाकिस्तान। तो वहां के सेनापति को चढ़ा के प्रधानमंत्री को मरवा दिया, कहा कि अब हम रहेंगे। अब जब आप रहिएगा तो लीगली तो आप है नहीं, तभी रहेंगे जब बैक सपोर्ट रहेगा। अब अमेरिका बैक सपोर्ट देता है सेना को। आज भी देखिएगा अमेरिका जो है पाकिस्तान के सेनापति को कहता वेरी गुड माय फेवरेट फील्ड मार्शल। नहीं समझे? इसको, मुनीरवा को, आसिफ मुनीर। समझे कि नहीं? आसिफ मुनीर को। तो पाकिस्तान को अनस्टेबल कौन कर दिया? अमेरिका। हम लोग किसी फेवर में गए? हम लोग किसी गुट में नहीं गए। इधर थोड़ी हम लोग की विदेश नीति शिफ्ट हो रही है। हम लोग को पता नहीं क्यों मीडिया में, और हमें लगता है विदेश मंत्रालय के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इन सब के साथ। ये अमेरिका की ओर ज्यादा झुकते जा रहे हैं सब। आप गौर करके देख रहे हैं कि नहीं? भाई तुम्हारा लड़ाई है ईरान से, हम क्यों तेल नहीं खरीदेंगे? हमारा लड़ाई है पाकिस्तान से, तुम छोड़ दो रिश्ते वहां से। तो नहीं, अमेरिका याद रखिएगा भारत का दोस्त नहीं, बॉस बनना चाहता है। और ये दोनों एक के थाली के हैं सब। जब इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होगा ना, तो इजराइल को कहेगा ना अमेरिका कि तुम इंडिया का साथ देते हो, अमेरिका कहेगा हम पाकिस्तान का साथ दे देते, तो दोनों साथ दे देगा मिलजुल के। इजराइल वो देश है कि एक बार अमेरिका को कह देगा कि पाकिस्तान को हथियार नहीं दीजिए तो नहीं देगा। अमेरिका को कंट्रोल कौन कर रहा है? इजराइल।